नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर साइंटिफिक एकेडमी में। मैं माधव कृष्णा और आज हम सांता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मास प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, उसी को आप भार प्रतिशत भी बोलते हैं, इसके अलावा आयतन प्रतिशत, पीपीएम में सांता, शक्ति जो ग्राम पर लीटर में होता है, मोल प्रभाज्य, इन टर्म के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे मोलरता, मोलरिटी, मोललता, मोललिटी और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, साथ में नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलरता के बारे में। मोलरता जो पहला इसमें आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मोलरता, मोलरिटी। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो फार्मूला है m = n/v इन लीटर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। v का मतलब यहाँ पे हम विलेय लिख रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, विलेय का आयतन लीटर में। यह है विलेय के मोलों की संख्या और विलेय का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या के लिए सूत्र क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। भार को आप W से लिखते हैं, ये विलेय का भार है और ये जो है विलेय का अणु भार। m का मतलब मोलर मास जो है इसका, या मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार है। और आयतन जो है लीटर में, तो ये जो आयतन यहाँ पे है इसके आगे आप आयतन लिख देंगे, ये आयतन जो लीटर में है, ये सूत्र इसका होता है। आप जानते हैं कि अधिकांश जो अंकित प्रश्न आते हैं उसमें आयतन को लीटर में न देकर के ml में दिया होता है, तब आपका सूत्र क्या बनेगा? WB/mv। वॉल्यूम जब भी ml में दिया होगा, इसको लीटर में, क्वेश्चन में लीटर में आप फार्मूला जो लिख रहे हैं लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में बदलना है, और इसलिए इसमें 1000 का भाग करेंगे जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आयतन को ml में दिया होगा, इस फार्मूले में 1000 का गुणा कर देंगे। यही मोलरता है। कैसे इसको परिभाषित करेंगे? यदि इस हर वाले को 1 लेंगे, यानी कि अगर विलेय के आयतन को आप 1 लीटर ले लें, इस सूत्र में विलेय का आयतन जो है 1 लीटर प्रयोग करें, तब क्या होगा? m = nv। इसका मतलब क्या ये बना? विलेय की मोलों की संख्या ही मोलरता है जो 1 लीटर विलेय में घुला हुआ है। या इसको और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 1 लीटर विलेय में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ये मोलरता का परिभाषा हो गया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 लीटर विलेय में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही, विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ये मोलरता कहते हैं। इसका ये परिभाषा होगा। इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए, मोल, जो मोलों की संख्या, इसका मात्रक मोल है और ये क्या है? पर लीटर। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्योंकि लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मोल मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं इसको। जब भी यदि कहीं पर मोलरता का मान ऐसे दिया 1, तो जब किसी भी विलेय के लिए मोलरता 1 होगा तो उसको आप कहेंगे मोलर विलेय। जब भी विलेय की मोलरता 1 होगा तो इस विलेय को आप कहेंगे मोलर विलेय। ये विलेय मोलर विलेय कहलाता है। यदि विलेय के लिए मोलरता का मान 1/10 है तो इस विलेय को ऐसे, इसको आप कहेंगे डेसीमोलर विलेय। ये डेसीमोलर विलेय हो गया। यदि मोलरता का मान 1/100 है तो उसको आप कहेंगे सेंटीमोलर विलेय। 1/1000 है, ये देखिए 1/100, तो ये हो गया सेंटीमोलर, इसको आप कहेंगे सेंटीमोलर विलेय। यदि m का मान 1/1000 है, 1/1000, तो इसको आप कहेंगे मिलीमोलर विलेय। ये कुछ कॉमन शब्द हैं, इसमें जो शब्दावली है इसमें प्रयोग किए जाते हैं इस मोलरता के टर्म में। तो इस तरीके से ये इसका परिभाषा हो गया।
बात करेंगे इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये कोई क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले NaOH है, जो क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उसको आप लिखेंगे। सबसे पहले 4 ग्राम NaOH है, यानी कि जो विलय का भार है ये है 4 ग्राम। अणु भार निकालना है, विलय का अणु भार NaOH। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम का अणु भार कितना होता है 23। इसके बाद क्या है ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का है कितना हो गया ये 40। ये NaOH का अणु भार है। पूरे विलयन का आयतन कितना दिया है तो 250 ml विलयन बनाया गया, यानी कि पूरे विलयन का आयतन है 250 ml। इसी को अगर लीटर में आप बदलना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं, आप जो भी सूत्र लिख रहे हैं उसमें लीटर में है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग कर सकते हैं 0.25 लीटर। तो जब भी लीटर में लिखना होगा ऐसे आप लिख सकते हैं। इतने पॉइंट क्वेश्चन में दिए हुए। अब हम बात करते हैं मोलरता, आपको ज्ञात करना। मोलरता के लिए सूत्र क्या है? अभी आपने लिखा विलय का भार बटे अणु भार और आयतन लीटर में, ये इसका सूत्र है। विलय का भार कितना है? विलय का भार क्वेश्चन में दिया है 4, अणु भार कितना है 40 और इसका आयतन कितना है 0.25, ये दिया हुआ। इसको कैंसिल आउट करें कितना आएगा 2.5, कितना आ गया मोल पर लीटर। सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, ये आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, जो अगला तरीका है। जब भी पहला नंबर आप मोलों की संख्या ज्ञात कर ले, विलय की मोलों की संख्या कितनी है, क्योंकि आपने मोलरता का परिभाषा दिया कि 1 लीटर विलयन में जो विलय की मोलों की संख्या, इसी को आप कहते हैं मोलरता। यानी कि आप ये पता करें कि 1 लीटर विलयन में विलय की कितने मोल है, वही मोलरता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं विलय के मोलों की संख्या के सूत्र है भार बटे अणु भार। विलय का भार क्वेश्चन में कितना दिया है 4 ग्राम और अणु भार कितना है 40, कितना आ गया 0.12। यही हमको पता करना है कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml में कितना है। तो देखिए 0.25, चूंकि 0.25 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कितनी है? विलय के मोलों की संख्या ये है 0.1। तो 1 पे कितना होगा 0.1/0.25। तो 1 लीटर में कितना होगा, यही 1 लीटर में आगे देखिए 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित होंगे, कितना आया, इसका भाग करके देखें 0.4, यानी कि 1 लीटर में 0.4 मोल उपस्थित है विलय का, इसलिए विलय की मोलरता हो गई 0.4 मोल पर लीटर। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है, जिसमें विलय का भार दिया होगा, विलयन का आयतन दिया होगा और मोलरता ज्ञात करना होगा। पहले हम क्या करेंगे, उसका अणु भार ज्ञात करेंगे सूत्र में। आप पहले देखिए सूत्र में क्या क्या होना चाहिए, अणु भार होना चाहिए, भार होना चाहिए विलय का और विलयन का आयतन। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या पता है, क्या नहीं दिया है। तो भार दिया है 4 ग्राम, आयतन भी दिया है 250 ml, ये नहीं दिया है, इसलिए पहले हमने अणु भार ज्ञात किया और इस फार्मूले में माइनस कर दिया। अब मोलरता पे जो आधारित क्वेश्चन है दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो मोलरता पर आधारित अगला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि प्रतिशत और घनत्व दिया और मोलरता ज्ञात करना हो। जैसे 15% ब्रैकेट में द्रव्यमान दिया है कि H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ब्रैकेट में दिया है घनत्व का मान 1.02
ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो इसको कैसे हम हल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला तरीका ये देखिए, जो भी आप सूत्र लिख रहे थे m = WB/MB × V in लीटर, अगर ml में कर रहे थे तो 1000 का गुणा कर दे रहे थे। तो पहले यही हम सूत्र लिख के देखते हैं। मोलरता पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? विलेय का भार, अणु भार और आयतन लीटर में, अगर ml में है तो 1000 का गुणा। ये सूत्र है इसका। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये देखें। जब भी परसेंटेज दिया होगा, प्रतिशत में दिया होगा, आप जानते हैं कि पूरा प्रतिशत जब भी होता है तो 100 होता है, यानी कि पूरा विलेय का भार है कैपिटल W 100 ग्राम, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो पूरा कितना होगा 100 ग्राम, पूरा विलेय 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में 15% का क्या मतलब है कि 100 ग्राम में 15 ग्राम विलेय है, यानी कि विलेय का भार आ गया 15 ग्राम। इसके बाद क्या दिया है? घनत्व कितना, 1.02 ग्राम पर ml, इतने पॉइंट दिए हुए हैं। अणु भार उसका हम ज्ञात करेंगे H2SO4 का अणु भार कितना होगा ml, अणु भार। हाइड्रोजन का एक अणु भार होता है 2 बार है, 2 का गुणा करें 1 × 2, प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का जो है 16, 4 बार है, कुल आ गया 98, इसका अणु भार। अब देखिए, यानी कि विलेय का भार क्वेश्चन में दिया हुआ है, अणु भार हमने ज्ञात किया है, सिर्फ क्या ज्ञात होना चाहिए? आयतन। किसी भी तरीके से यदि आप आयतन ज्ञात कर लें, सूत्र में मान रखेंगे, मोलरता ज्ञात हो जाए। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पूरे विलेय का आयतन पता है और पूरे विलेय का घनत्व भी पता है। ये पूरे विलेय का जो भार है और घनत्व दिया हुआ है, तो देखिए घनत्व और भार के बीच में जो संबंध होता है D = m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन या भार बटे आयतन। इसलिए भार या द्रव्यमान बराबर क्या हुआ? भार या द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व का मान तो ये आपको ज्ञात करना है आयतन, इसलिए आयतन बराबर क्या हो गया? आप ऐसे लिख सकते हैं, आयतन बराबर m/d, पूरा द्रव्यमान या भार कितना है विलेय का 100 ग्राम और घनत्व कितना है 1.02 ग्राम पर ml। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml आ गया, यानी कि आयतन आपको पता चल गया। अब इस सूत्र में मान लेंगे WB का मान है 15, 1000 का गुणा कर है, MB अणु भार 98 जो है और विलेय का आयतन कितना है 100 बटे 1.02, यही 1.02 ऊपर चला गया 1.02, ये बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ गया 1.5, क्योंकि इसमें देखें इसको आप सॉल्व करेंगे 10 आ गया। जब भी आप 150 में 98 का डिवाइड करेंगे 1.56, ये क्वेश्चन आ गया। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखा, जब भी परसेंटेज दिया है पूरा विलेय का भार होगा 100 ग्राम और 15% का मतलब 100 में ये 15 ग्राम है, यानी कि विलेय का भार 15 हो गया। घनत्व दिया हुआ है, इस घनत्व की सहायता से चूंकि आप देख रहे हैं कि ये भी दिया हुआ है, ये हमने अणु भार ज्ञात कर लिया है। घनत्व के द्वारा आप आयतन कैसे निकालेंगे? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान या भार का मान है, यहाँ पे चूंकि द्रव्यमान को हम बार बार W लिख रहे हैं, क्योंकि आप मोलरिटी को जो मोलरता है उसको m लिख रहे हैं, इसको भी m लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको पॉइंट को क्लियर कर लें। भार की जगह पे बार बार हम क्या लिखेंगे? W, m उसको नहीं लिखेंगे, W लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो जब ये भी ज्ञात हो गया, सिर्फ सूत्र में मान लिखिए। इससे भी ज्यादा आसान जो सेकेंड पॉइंट है, ये पहला मेथड हो गया। जो दूसरी विधि है वो देखिए, जब भी प्रतिशत और घनत्व दिया होगा और आपको मोलरता का मान ज्ञात करना होगा तो एक डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करेंगे, x × d × 10/m। ये डायरेक्ट सूत्र है जिसके द्वारा मोलरता तुरंत ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान ये पॉइंट है, दूसरे मेथड से अगर पता करेंगे तब। x क्या है? प्रतिशत मात्रा, x जहाँ पे ये प्रतिशत मात्रा है, d घनत्व और m का मतलब अणु भार। प्रतिशत मात्रा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15। घनत्व का मान क्वेश्चन में कितना है? 1.02, 1.02, 10 और अणु भार का मान कितना है? 98। देखिए ये सबसे आसान विधि है। तो जब भी घनत्व और प्रतिशत मात्रा दिया होगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करें। तो ये दूसरे तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसका प्रयोग पूरे लेसन में बार बार किया जाएगा। उसका सीधे हम मान रख देते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी?
बात कर रहे हैं जल की मोलरता क्या होगी, और दिया हुआ है घनत्व का मान है 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर, उसको मीटर क्यूब भी दिया हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, उसको कुछ बुकों में घनत्व का मान दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए हमको पता करना है मोलरता। मोलरता क्या होता है, तो मोलरता के लिए जो आप सूत्र लिखते हैं NB/V लीटर, यानी कि, और परिभाषा भी इसी से आप दे रहे थे कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता है। यानी कि यदि हम ये पता कर लें कि 1 लीटर जल में उसका कितना मोल घुला हुआ है, वह उसकी मोलरता है। इसलिए आयतन का मान हम कितना ले रहे हैं, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये इसका आयतन है। और यही हमको पता करना है कि इस 1 लीटर में कितना विलेय का मोल घुला हुआ है। तो पूरे विलेय का आप भार ज्ञात कर रहे हैं, भार के लिए क्या होगा, D/V, क्योंकि घनत्व के लिए आप सूत्र लिख रहे थे W/V या M/V, तो W = D/V। D का मान कितना है, घनत्व का मान है 1 और 1 ग्राम पर ml, और आयतन कितना है 1000 ml। ये देखिए ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1000 ग्राम, यानी कि पूरे विलेय का भार 1000 ग्राम है। अणु भार निकालने, जल का अणु भार बहुत ही कॉमन है, बार बार आप प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, 2 बार 2 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन का 16, 18 इसका अणु भार होता है। यानी कि पूरे विलेय का भार भी पता हो गया, अणु भार भी पता हो गया, बस मोलों की संख्या ना ज्ञात कर लेंगे। मोलों की संख्या के लिए सूत्र क्या है, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, क्योंकि शुद्ध पदार्थ है, वही पूरे विलेय का, वही पूरे जल का भी है 1000 ग्राम। पूरे जल का जो भार है 1000 ग्राम, और अणु भार कितना है 18, ये आ गया 55.55 लगातार रहेगा, इसलिए 55.56 इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि यानी कि 1 लीटर में 55.56 मोल उपस्थित है, ये इसकी मोलरता है, क्योंकि 1 लीटर में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को आप मोलरता बोलते हैं। इस तरीके से शुद्ध जल की मोलरता ही है। तो अब हम बात करेंगे सांद्रता को व्यक्त करने का जो नेक्स्ट मेथड है, इसके बारे में। जो मोलरता, मोलैलिटी जिसको कहा जाता है, मोलैलिटी, मोलरता, मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये सूत्र थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि अभी तक जितना भी आप इसमें सांद्रता को व्यक्त करने की विधि पढ़ रहे थे सभी में नीचे आ रहा था विलेय का भार या विलेय का आयतन, लेकिन यहाँ पे क्या है, विलायक का भार किलोग्राम में। बी का मतलब हमेशा विलेय लिखते हैं और ए का मतलब विलायक, हमेशा ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप पहले से क्लियर कर लें। अगर प्रॉब्लम हो तो इसको नीचे लिख भी सकते हैं, जहां NB का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, N का मतलब मोलों की संख्या और B का मतलब विलेय, और ये है भार किसका, विलायक का किलोग्राम। आप जानते हैं कि मोलों की संख्या के लिए सूत्र है भार बटे अणु भार, तो विलेय का भार WB, और अणु भार को क्या लिखते हैं M लिखते हैं, विलेय का अणु भार, और विलायक का भार किलोग्राम में। आप जानते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में ये जो भार है ये किलोग्राम में न देकर के ग्राम में दिया होता है, और इसलिए जब भी ये ग्राम में दिया हो तो फार्मूला क्या लिखेंगे, WB/MB। जब भी ग्राम में होगा 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप मोलरिटी के टर्म में जो मोलरता ज्ञात कर रहे थे, जब भी ml में होता था 1000 का गुणा करते थे, एकदम ठीक वैसे ही जब भी ग्राम में होगा ये तो 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। ये पूरा सूत्र बन गया आपका मोलरता। इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर केजी, क्योंकि मोलों की संख्या के लिए मात्रक है मोल और नीचे केजी किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ये इसका मात्रक है। जब भी मोलरता का मान 1 होगा तो उसको आप कहेंगे मोलल सॉल्यूशन, मोलल विलयन, मोलल विलयन, इसको आप मोलल विलयन बोलेंगे। और यदि मोलरता का मान 1/10 हो, डेसी मोलल। जब मोलरता का मान 1/100 हो
सेंटीमोलर विलेन। और यदि मोलरता का मान 1/1000 हो तो इसको कहेंगे मिलीमोलर विलेन। जैसे मोलरता में लिखा है एकदम ठीक वही टर्म है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डेसी का मतलब भी 1/10 होता है, सेंटी का मतलब 1/100 होता है और मिली का मतलब 1/1000। तो यदि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि मोलरता का मान 2 है, इसका क्या मतलब है? ऐसे अगर दे दिया इफ m = 2, मोलरता का मान 2 है, मोलरता का सूत्र लिखिए क्या है, NB/WA किलोग्राम। 2 होने का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम में इसका 2 मोल उपस्थित है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 2 मोल उपस्थित है, इसको कहेंगे मोलरता। यानी कि मोलरता का परिभाषा क्या बना, यहाँ से देखें, इसका मान जब 1 करेंगे तो क्या आएगा, m = n। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मोलरता। कब, जब विलायक का भार 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ही मोलरता कहलाती है। ये इसका परिभाषा हो गया, मोलरता कहलाती है, ये इसका परिभाषा है। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। ये फार्मूला आप हमेशा लर्न रखिए। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल और ब्रैकेट में सूत्र भी दिया हुआ है CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, तो प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल m का मान आपको ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में जो भी दिया गया उसको पहले आप लिखें। क्या दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यानी कि विलेय का भार है 2.5 ग्राम, और भार ज्ञात कर लेंगे। और भी क्या दिया हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन में, यानी कि विलायक का भार कितना है, 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया। और विलेय का अणु भार ज्ञात करें। सूत्र दिया हुआ है CH3COOH। अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं आप, कार्बन का 12 होता है, 2 बार है, यानी कि 12 धन ऑक्सीजन का, यह हाइड्रोजन देखिए 4 बार है, हाइड्रोजन का 1 होता है 1/4 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 बार है 16×2, तो ये हो गया टोटल 60। ये इसका अणु भार है। आपको मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता के लिए सूत्र लिखते, मोलरता के लिए सूत्र है विलेय का भार बटे अणु भार। विलायक का भार है, जब भी ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, 1000 का गुणा। सभी मान आपको पता है, क्योंकि WP का मान है 2.5, MB का मान है 60 और विलायक का जो भार है WA ये है 75 ग्राम। सभी सिर्फ मान रखिए आप और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 2.5 ग्राम गुणे 1000 बटे अणु भार कितना इसका है 60, और विलायक का भार कितना है, तो विलायक का भार है 75 ग्राम। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.55, ये इसका आंसर है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। दूसरा भी तरीका हो सकता है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा भी तरीका हो सकता है, पहले आप मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मोलों की संख्या के लिए सूत्र क्या है, भार बटे अणु भार। विलेय का भार कितना है 2.5 और अणु भार कितना है 7। ये मोलों की संख्या आ गया। जब मोलों की संख्या आपको ज्ञात हो गया तो ये कितने ग्राम विलायक में, 75 ग्राम विलायक में। आप जानते हैं कि मोलरता का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1000 ग्राम में विलेय का कितना मोल घुला हुआ उसी को कहेंगे मोलरता। 1000 ग्राम में विलेय का कितना मोल है, तो इसको ऐसे लगाएंगे, क्योंकि 75 ग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या 2.5 बटे 60। ये 75 ग्राम
होगा, इसलिए 1 ग्राम में पता करें। 1 ग्राम के लिए हो गया 2.5 60 गुणे 75। 1000 में कितना होगा, क्योंकि 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम जो विलायक है इसी में घुले हुए मोलों की संख्या जो विलेय का है उसी को आप मोलरता बोलते हैं, इसलिए 1000 का गुणा कर दें। तो बस यहाँ पे 1000 का गुणा कर देंगे, आंसर वही है। ये दूसरा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मूललता पे आधारित जो अगले प्रश्न है इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए ऐसे ये क्वेश्चन है, NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, तो मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता ज्ञात, ये अगला क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। 3m NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml, तो मूललता क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं इसको कैसे हल करेंगे इस पे बात करते हैं। मूललता हमको ज्ञात करना है। मूललता के लिए जो भी पॉइंट दिए गए पहले इसको लिखिए। 3m यानी कि मूललता का मान है 3। m का मतलब, कैपिटल M का मतलब मूललता, मूललता का मान है 3। मूललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यानी कि 1 लीटर में विलेय का 3 मोल है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या आ गया 3 मोल और आयतन कितना है 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ये विलयन का पूरा आयतन दिया। साथ में घनत्व भी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, ये घनत्व भी दिया हुआ है। हमको पता क्या करना है मूललता। मूललता के लिए सूत्र हम लिखते हैं। मूललता का क्या सूत्र है, विलेय का भार अणु भार विलायक का भार किलोग्राम। ठीक, तो विलायक का भार किलोग्राम, अगर ग्राम में होगा तो क्या करेंगे 1000 का होगा। इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है, यानी कि मूललता ज्ञात करने के लिए NaCl का भार पता होना चाहिए। भार दिया हुआ है नहीं, 3 मोल ये दिया हुआ है और साथ में क्या पता होना चाहिए, अणु भार। ये अणु भार पता होना चाहिए, या इसके जगह पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, अगर ग्राम में तो 1000 का। ये सूत्र है आपका। विलेय के मोलों की संख्या पता है 3 मोल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिर्फ आपको पता क्या करना है, विलायक का भार। यदि विलायक का भार आप पता कर लेंगे तो मूललता ज्ञात हो जाएगी, यानी कि हमारा टारगेट क्या बन गया। हमारा टारगेट है पहले हम विलायक का भार पता करेंगे, ये पता है, सूत्र में मान रखेंगे, आंसर। तो हमारा टारगेट है विलायक का भार ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। जब विलेय का 3 मोल दिया हुआ है तो उसके सहायता से हम विलेय का भार ज्ञात करेंगे। पूरे विलयन का घनत्व दिया हुआ और आयतन भी दिया हुआ है, इन दोनों की सहायता से पूरे विलयन का भार ज्ञात करेंगे। और जब विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा देंगे विलायक का भार आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इसमें देखिए, पहले हम इसका विलेय का भार पता करते हैं। तो भार के लिए सूत्र, जब मोलों की संख्या के लिए सूत्र क्या, भार बटे अणु भार। तो भार के लिए सूत्र क्या हो गया, भार के लिए सूत्र है मोलों की संख्या गुणे अणु भार। मोलों की संख्या कितनी है 3 मोल, और अणु भार NaCl का अणु भार होता है 58.5। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये देखिए हम निकाल देते हैं। यहाँ पे इसका अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये है 58.5। ठीक, इसका जब पूरा करेंगे तो ये हो गया 175.5 ग्राम, यानी कि विलेय का भार पता हो गया है। विलेय का भार आ गया है 175.5 ग्राम। ऐसे ही पूरे विलयन का भार पता कर लीजिए। पूरे विलयन का भार कैसे पता करेंगे, तो देखिए घनत्व और आयतन दिया। पूरे विलयन का आयतन 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml, और पूरे विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर है। घनत्व और आयतन में क्या संबंध होता है, तो आप सूत्र लिखते हैं D=m/v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन या भार बटे आयतन। तो पूरे विलयन का भार क्या होगा,
भार के लिए क्या सूत्र होगा, घनत्व गुणा आयतन। देखिए इस साइड में आएगा तो गुणा हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व का मान कितना दिया हुआ है, घनत्व का मान दिया हुआ है 1.25 और आयतन कितना है 1000 ml, क्योंकि ये 1.25 ग्राम पर ml है घनत्व और आयतन है 1000 ml। ये ml से ml कट गया, कितना आ गया 1250 ग्राम। ये पूरे विलयन का भार आ गया। यानी कि पहले हमने विलय का भार ज्ञात किया मोलों की सहायता से, सूत्र क्या बना, मोलों की संख्या गुणे अणु भार, इससे हमने ज्ञात कर लिया। पूरे विलयन का भार ज्ञात किया क्योंकि पूरे विलयन का घनत्व और आयतन पता था, इसलिए ये भी ज्ञात हो गया। अब विलायक का भार क्या होगा, तो विलायक के भार के लिए सूत्र है पूरे विलयन का भार माइनस विलय का भार। पूरे विलायक का भार, विलयन का भार है 1250 ग्राम और विलय का भार है 175.5 ग्राम। ये आ गया 1074.5 ग्राम। ये विलय का भार विलायक। जब सब कुछ पता हो गया तो इस सूत्र में मान रखें मोलों की संख्या है 3 और इसका विलायक का भार कितना है, तो आपने ज्ञात किया हुआ है 1075, 1000 ये आएगा 1074.5। इसमें 1000 को गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया 2.7 गुना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी मोलरता दिया होता है उसका पहले मतलब समझेंगे। मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर में मोलरता का मान 3 है, यानी कि 1 लीटर में 3 मोल इसका घुला हुआ है। मोलों की संख्या 3, आयतन है 1 लीटर यानी कि 1000। तो भार के लिए सूत्र होता है मोलों की संख्या गुणे अणु भार। मोलों की संख्या विलय के लिए 3 है और अणु भार 58.5 है, जो नीचे हमने ज्ञात किया हुआ है इतना। विलयन का भार कैसे ज्ञात करेंगे, घनत्व और आयतन किया है तो भार बराबर घनत्व गुणे आयतन, ये हो गया 1250 ग्राम। विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस विलय का भार। विलयन का भार है 1250 और विलय का 175.5 तो आ गया 1074.5। सिर्फ मान रखिए। ये आपका पहला मेथड था, ये आपका जो है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ट है। जब भी मोलरता दिया होगा, घनत्व दिया होगा, मोलरता का मान पूछा जाएगा तो इसके लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे। मोलरता बराबर 1000 कैपिटल एम यानी कि मोलरता 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी, बस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। कुछ भी अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी टर्म है, इस अगर मेथड से आप पता करेंगे तो देखिए 1000 एम का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 मान दिया हुआ है। एम का मान है 3, मोलरता का मान है 1000। डी घनत्व का मान कितना है 1.25 माइनस एम का मान है 3 और एम बी का मान यानी कि NaCl का अणु भार कितना है 58.5। ये आ गया 2.7। ये दूसरा मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जितना मेथड आप बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर भी एक मेथड और भी बात करते हैं, तीसरे की भी बात कर लेते हैं। जो तीसरा मेथड है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है तीसरा, आपने पढ़ा हुआ कि जब भी मोलरता और घनत्व दिया परसेंटेज तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, मोलरता के लिए x × d × K/Nb, ये सूत्र आपको बताया गया। जब भी मोलरता ज्ञात करना होगा तो ये क्वेश्चन में क्या कह दिया, मोलरता का मान घनत्व और अणु भार NaCl का दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या पता करेंगे, x का मान क्या आ गया, x बराबर m इंटू एम बी अपान डी इंटू 10। क्वेश्चन में m का मान कितना दिया है 3 और एम बी यानी कि NaCl का अणु भार कितना है 58.5। ये इसका अणु भार है। घनत्व का मान 1.25 × 10। ये प्रतिशत मात्रा हो गया जो लगभग 14% आ गया, यानी कि विलय का 14%, NaCl 14% है इस विलय में, NaCl है 14%। तो जो NaCl का परसेंटेज है ये है 14%। तो जल कितना है, पूरा 100 होता है, जब उसमें NaCl 14% है तो जल कितना है 100 - 14 यानी कि 86। तो ये हो गया H2O का परसेंटेज कितना हो गया, लगभग 86, अप्रोक्सीमेट जो है लगभग 86 आ गया। जब दोनों का प्रतिशत पता हो गया, प्रतिशत का मतलब पूरे विलयन का भार कितना है, जब भी प्रतिशत होता है पूरा कितना होता है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम। उसमें विलय कितना है, विलय का भार कितना है 14 ग्राम और विलायक का भार कितना है, जो जल है इसका भार कितना है, तो जल का भार है 86, मतलब विलायक का भार है 86 ग्राम। जब सब कुछ पता हो गया तो मोलरता का सूत्र लिखिए। मोलरता का सूत्र है विलय का भार, अणु भार
विलायक का भार किलोग्राम में, अगर ग्राम में दिया है तो 1000 का गुणा, ये सूत्र है। WB का मान क्वेश्चन में कितना आया हुआ है, तो WB का मान है देखिए 14 गुणे 1000, और भार कितना है, विलेय यानी NaCl का अणु भार आपको बताया गया है, निकाला गया है 58.5 58.5, और अणु भार विलायक का कितना है 86, ये भी उतना ही याद रखिए। बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन था जो मूलतः पे आधारित। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है H2SO4 विलेय की मूलतः ज्ञात कीजिए यदि मूल प्रभाज्य 0.85 हो। ये पूरा क्वेश्चन है। H2SO4 विलेय की मूलतः ज्ञात कीजिए यदि मूल प्रभाज्य 0.85 हो, यानी कि मूल प्रभाज्य दिया हुआ उसकी सहायता से मूलतः आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मूलतः का मान ज्ञात करना, मूल प्रभाज्य का मान है 0.85। जब भी पहले का मूल प्रभाज्य को काई या x से लिखते, इसका मान है 0.85। काई 2 का मान कितना होगा या x2 का मान कितना होगा, आपको एक सूत्र बताया गया x1 + x2 = 1, या xa + xb, यानी कि विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज्य मिलकर के 1 होता है। तो विलायक का कितना हुआ या विलेय का जो भी पता हम करें क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये 1 में से माइनस करिए, कितना आ गया 1 - 0.85, ये आ गया 0.15। इसमें आपको मूलतः ज्ञात करना है। मूलतः का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम जल में जो H2SO4 के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, उसी को आप कहेंगे मूलतः। तो इसके मोलों की संख्या कितनी है ये पता करें पहले। तो देखिए, इसमें मूल प्रभाज्य के लिए सूत्र क्या है, विलेय, अगर दूसरे का पता करना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये इसका सूत्र है। इसमें इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.15, इसका मान है। N2 का मान कितना है यही आपको पता करना है। N1 + N2, N1 का मान कितना होता है 55.56, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम जल में हमेशा उसके मोलों की संख्या 55.55 या 55.56 मोल होता है, इसलिए इसका मान, और इसका मान चूंकि बहुत कम है इसलिए इसको निग्लेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से निग्लेक्ट करेंगे तो ये सूत्र बन गया है, क्योंकि जब भी तनु विलयन होता है विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसको निग्लेक्ट आप कर सकते हैं, तो ये सूत्र बन गया। N2 = क्या हो गया, N2 = 0.15 गुणे 55.56, ये सूत्र बन गया। इसका मान आ गया 9.89। इसी विलेय की मोलों की संख्या को आप बोलेंगे कि ये मूलतः है। ये पहला तरीका होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या करेंगे, x2 के लिए क्या सूत्र है, N2/N1 + N2, ये पहला सूत्र, पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही x1 के लिए क्या सूत्र होगा, x1 यानी कि पहले के लिए मूल प्रभाज्य का सूत्र क्या होगा, पहले के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। जब भी पहले समीकरण में दूसरे का भाग कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, पहले में दूसरे का भाग करेंगे, क्या आएगा, इसमें इसका भाग कर रहे हैं x2/x1, देखिए इसमें इसका भाग किया, क्या आ गया N2/N1 + N2, इसका भाग करना है यानी उल्टा करके गुणा कर दे N1 + N2/N1, ये पूरा इसे कैंसिल हो गया, ये बन गया x2/x1 = N2/N1। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0.15 और x1 का मान कितना है 0.85 बराबर N2 का मान, यही तो हमको पता करना है। और N1 का मान कितना है, हमेशा N1 का मान आप क्या रख रहे हैं 55.56, बस N2 का मान ज्ञात करना है। इसको एक साइड में करेंगे, इधर आके पूरा, यानी कि आ गया N2 बराबर 0.15 गुणे 55.56 डिवाइडेड बाई 0.85, ये सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा 9.89। और तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब भी
सूत्र होता है मूललता के लिए, मूललता बराबर 1000 काई अपान MA 1 माइनस काई बी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तुरंत आंसर आएगा। इसमें कुछ भी अलग से ज्ञात नहीं करना है, ये डायरेक्ट सूत्र है जो मूललता और मूल प्रभाज्य के बीच का सूत्र है, उनके बीच का ये संबंध है 1000 और काई बी का मान कितना है 0.15 बटे MA यानी कि जल का अणु भार का मतलब विलायक जल का अणु भार कितना होता है 18 और 1 माइनस काई बी का मान कितना है देख लीजिए 1 माइनस काई बी आप 1 काई बी का मान है 0.15 तो ये आ गया 1000। इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 150 बटे 18 और इसको साल करें 0.85 कितना आ गया ये 9 तो ये जो है 9.8 लगभग इसका आंसर आ रहा है। किसी भी तरीके से करेंगे हमेशा आंसर सेम होगा, यहाँ पे भी वही वैल्यू दिया गया, पूरा शुरू से लास्ट तक वही वैल्यू है। इस तरीके से आप इसका मान